हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके एसबीआई पीयू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम है जो किस दिन है। तो यहाँ पे जो जुलाई मंथ की मैगज़ीन है क्वांट मंत्रा, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो उसी के सॉल्यूशन को यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं और इनमें क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो पहला मॉक टेस्ट है जो हमने कर दिया था, आज है मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्लास या एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर प्रैक्टिस पीडीएफ होती है वो भी शेयर करता हूँ। और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जो जो आपके फ्री मॉक टेस्ट होते हैं तो डेली उनका है जो मैं अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आप उनको दे पाए और अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर पाए। तो शुरू करते हैं। आज है मॉक टेस्ट नंबर 2। देखते हैं, समझते हैं इसको भी यहाँ पे। तो सबसे पहले अगेन आपके पास में क्या आ गई, कैसलेट आ गई है। देखिए, हिंदी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका बड़ा था यहाँ पे, इसके लिए हिंदी में क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे, बाकी के क्वेश्चन है जो आपके बाईलिंगुअल ऐसे कैसे ही है। तो पहले अपन देख लेते हैं कैसी है अपनी ये, उसके हिसाब से अपन फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं पहले। देखिए, सर्टेन एम्प्लॉय है एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बैच में अटेंड करते वर्कशॉप, 4 डिफरेंट आपकी कंपनीज़ हैं। तो देखिए, टेककोर है, बिल्ड स्मार्ट है, फिनग्लोब है और हेल्थ ब्रिज, 4 तरह की कंपनियां हैं आपके पास में दे रखी हैं। अब उनमें देखिए मेल एम्प्लॉय है आपके, ठीक है ना, और फीमेल एम्प्लॉय है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया WDI है, इसमें 4 कंपनीज़ हैं, उनमें टोटल एम्प्लॉय मेल और फीमेल एम्प्लॉय, इनके बारे में आपका डाटा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से आपका कंपनी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले है आपका टेककोर, ये हो गया। फिर आपके है बिल्ड स्मार्ट, फिर आपका फिन गोल्ड है और लास्ट में आपका हेल्थ ब्रिज है। ये 4 कंपनीज है अपने पास में। यहाँ पे तो अपन लिखेंगे इनका टोटल, यहाँ पे होंगे मेल और यहाँ पे होगा फीमेल। तो ये डाटा चलेगा अपने पास में। अब अपन रीड करते हैं और एक एक को है जो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बोला है जो नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉय हैं जो अटेंड करते हैं सेशन टेक कोर का, वो हाफ लेस देन है नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉय जो अटेंड करती टेक कोर। इसका मतलब क्या है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब है कि जितनी फीमेल है टेक कोर में उसका हाफ है जो मेल है टेक कोर में। तो अपन यहाँ पे लेट कर देते हैं, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे कितना है 2x है। तो मेल कितने होंगे आपके, x होंगे। ये हो गया आगे। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉय जो अटेंड करते हैं बिल्ड स्मार्ट, वो 120 लेस देन है 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉय हु अटेंड टेक कोर। अब बिल्ड स्मार्ट वाले हैं वो टेक कोर आपका, ठीक है ना। तो टेक कोर कितना है, x है, उसका 4 टाइम करेंगे 4x, ये 4 टाइम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इससे 120 लेस है, इससे आपका 120 क्या है, लेस है। तो ये आपको यहाँ पे बोला है किसका, ये आपका बिल्ड स्मार्ट का, मेल का। आगे देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है अटेंड करते बिल्ड स्मार्ट वो 800 है। तो बिल्ड स्मार्ट में टोटल पर्सन कितने हैं, 800 है, जो कि 500 लेस देन है जो एम्प्लॉय आपका अटेंड करते हैं फिनग्लोब। तो 500 लेस देन है, इसका मतलब है कि अगर बिल्ड स्मार्ट में 500 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, टोटल आपका फिन गोल्ड का आएगा। तो यानी कि 500 ऐड करेंगे तो फिन गोल्ड कितना है, 1300 है। इतना डाटा उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करती बिल्ड स्मार्ट, वो 930 लेस देन है द कंबाइंड टोटल ऑफ एम्प्लॉय हु अटेंड टेक कोर एंड हेल्थ ब्रिज। ये अभी देखेंगे बाद में, ठीक है ना। और इसमें इस क्वेश्चन में ये है जो ये लाइन आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा दे रखी है आपको घुमाने के लिए, ठीक है। ये जब अपन पूरा सॉल्व कर देंगे तो अपन देखेंगे इस लाइन की नीड ही नहीं है। आगे देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे इस लाइन को, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ ये लाइन को, कि आपको पता चले कि कौन सी लाइन है जो आपकी नीड है या नहीं है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है। आगे देखो, आगे बोला है
6/13 है जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है फिनग्लोब के, वो मेल है। तो 6/13 मेल है, यानी कि मेल कितने हो गए 600 हो गए, पीछे कितना बचा 700, वो क्या होगी फीमेल हो गई। नंबर ऑफ जो मेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करते हैं हेल्थ ब्रीज वो 670 है। तो हेल्थ ब्रीज अटेंड करते वो कितना है 670 है। आगे देखिए, और जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करती है बिल्ड स्मार्ट वो 350 लेस देन है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय जो अटेंड करता है हेल्थ ब्रीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे हेल्थ ब्रीज है 670, इसमें से अगर आप 350 लेस करोगे कितना बचेगा 320। 320 है जो ये क्या है, ये 320 है जो आपके बिल्ड स्मार्ट की फीमेल है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 320 आएगा। ये आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो कितना आएगा 480 आएगा, 480 है। अब यहाँ से अपन देखें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से 4x माइनस 120 है ये आपका, ठीक है ना। तो 4x माइनस 120 है, इसकी वैल्यू आपको 480 दे रखी है। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी होगी 600 और x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 150 हो जाएगा। तो अपने पास में यहाँ पे जो x है वो कितना आ गया 150 आ गया। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से ये x है तो कितना हो गया 150 हो गया, ये 2x है तो कितना हो गया 300 हो गया, और दोनों का सम कितना हो गया 450 हो गया। इतना हो गया। आगे देखिए, एक लास्ट बचा अपने पास, वो भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो मेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करते हैं चारों कंपनीज कंबाइन वो 1900, यानी कि चारों का सम 1900 दे रखा आपको। तो ये भी लाइन की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना, इससे भी कोई ज़रूर नहीं है। अपने पहले भी वैसे भी सारे मेल आ गए हैं, ये भी नीड नहीं है, एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो अटेंड करती है हेल्थ ब्रिज वो 130 है। तो ये कितना है 130 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 800 आएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपकी एक तो ये वाली लाइन है, ये कोई काम की नहीं है, और एक है जो ये आपका ये वाली लाइन है वो किसी काम की नहीं है, अपने को दे रखी, ये एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है ना। ये तो टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल कंपनीज, सारी कंपनियों की फ़ीमेल फाइंड करनी है आपको। तो देख लेते हैं फीमेल कितनी है यहाँ पे। ये हो गया 620, पहले देखो ये हो गया आपका कितना 1000, और ये हो गया 1320, इसमें 130 ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1450 हो जाएगा। एवरेज पूछा है 4 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी आपकी, और अप्रॉक्स में ही पूछा अपने को यहाँ पे एवरेज कितना है। तो पहले तो 3 टाइम आपका, फिर 35 बचेगा, ये सॉरी 25 6 टाइम आपका, और 10 बचा तो कितना होगा 362 समथिंग कुछ आएगा आपका। देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है, ये देखिए ए में है, ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे बोला है नंबर ऑफ जो मेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करते हैं, ठीक है ना, जो अटेंड करते हैं सेशन किसका कोर एज का, वो इतना लेस देन है जो मेल एम्प्लॉय है यहाँ पे, ठीक है ना, अटेंड करते हैं बिल्ड स्मार्ट को। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके एम्प्लॉय की बात करें तो 2/3 है, 1/3 लेस का मतलब क्या होता है 2/3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 2/3 होगा ये, तो देखो ध्यान से ये 2/3 है। अब किसका है, तो जो बिल्ड स्मार्ट में जो आपके मेल है, तो बिल्ड स्मार्ट में आपके जो मेल है वो कितने हैं, वो है आपके 480। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 480 से, तो 480 से क्या, तो ये कितना आया 160 आया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 320 होगा। ये 320 है जो क्या आ गया यहाँ पे पर्सनस आ गए, एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं। अब देखो ये तो हो गए मेल, टोटल है आपके पास में कितना 500, तो फीमेल कितनी होगी आपके पास में 180 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल पूछा है जो कितनी 180 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉय जो अटेंड करते हैं टेक कोर और हेल्थ ब्रिज। तो मेल है आपके एक तो टेक कोर का, तो कितना मेल है 150 है, ये 150, और फिर है जो आपका हेल्थ केयर है तो उसके है जो यहाँ पे आपका, और किसका बोला है हेल्थ ब्रिज का बोला, तो हेल्थ ब्रिज के मेल कितने 670 है, दोनों का सम करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए टैब भी काम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया कितना आपके पास में, ये हो गया 820।
इसमें से डिफरेंस फाइंड करना, किसका करना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो फिन ग्लोब में फीमेल कितनी 700 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 120 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आपको बोला है नंबर ऑफ जो मेल एम्प्लॉय है जो अटेंड करते हैं फिन ग्लोब वो 150 मोर देन है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो अटेंड करती है इनोवाटेक। तो देखिए पहले तो इनोवाटेक की फ़ीमेल आपको यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे इनोवाटेक की फ़ीमेल है वो 150 मोर देन, ये फिन ग्लोब है जो 150 मोर देन है, यानी कि जो फिन ग्लोब के यहाँ पे आपके मेल है उसमें से 150, फिन ग्लोब के मेल 600 है, इसमें से आप 150 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसकी फ़ीमेल आएगी, कितना आएगा 450 आएगा। ये हो गया। आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है जो रेशियो है फीमेल से मेल का वो इतना है। तो देखिए ये फीमेल है, मेल कितना आएगा, 9 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू 50, 5 की वैल्यू 250। ये हो गया। डिफरेंस फाइंड करना है मेल और फीमेल के बीच में, तो कितना आएगा डिफरेंस, 200 आएगा। 200 कहाँ है, सी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे बोला टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है जो आपका अटेंड करता है ऑल कंपनीज़। तो ऑल कंपनीज़ अभी अपन ने सम निकाला था, कितना आया था 1450 आया था, ठीक है। वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय जो अटेंड करते हैं ऑल कंपनीज़। तो मेल कितने हैं वो तो अपने को दे ही रखा था 1900 है, तो कितना है देखिए सबसे पहले तो आपका जो परसेंटेज है उससे ये 2 0 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 19 से डिवाइड कर देंगे अपन किसको 1450 को। पहले तो 7 टाइम आपका कितना आएगा 133 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, 6 टाइम आपका कितना होगा 112 होगा 80, तो पॉइंट में समथिंग आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो 76 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका यहाँ पे, जो कहाँ दिख रहा है आपको, डी में दिख रहा है, और ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए ये थी आज की पहली डीआई। आगे मूव करते हैं सेकंड डीआई की ओर, देखते हैं पहले किस तरह की डीआई फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2025 में सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इंजॉय करते हैं कम से कम 3 डिफरेंट डेजर्ट है उनमें से एक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने को समझ जाना है यहाँ पे कि ये आपका कौन सा है, ये आपका वेन डायग्राम वाला आपका डीआई है। तो पहले अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम, 3 चीज़ें हैं तो तीनों का अपन यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया अपने पास में। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं क्या क्या है। तो अपने पास में है पेस्ट्री, डोनट और आइसक्रीम, तो लिख देते हैं पेस्ट्री, ये डोनट है और ये आइसक्रीम है, ये नाम लिख दिए। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जो मेल है जो लाइक करते हैं ऑल 3 डेजर्ट वो 60 है, यानी कि तीनों वाले कितने हैं 60 है, ठीक है ना, ये हो गया 60। आगे द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पेस्ट्री वॉज 450, यानी कि ये जो पूरा पेस्ट्री वाला सर्कल है इसकी वैल्यू है 450। आगे देखो, और जो रेशियो है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं ओनली पेस्ट्री और नंबर ऑफ लाइक ओनली आइसक्रीम, तो ओनली पेस्ट्री 5x है, ओनली आइसक्रीम कितना है 4x है, क्योंकि अपने को रेशियो दे रखा है तो ये लिख दिया अपन ने। जो नंबर ऑफ पीपल है जो लाइक करते हैं दोनों पेस्ट्री और आइसक्रीम, अब पेस्ट्री और आइसक्रीम यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं, बट नॉट डोनट, डोनट नहीं है, यानी कि यही वाला है, ये 120 है तो ये 120 हो गया आपका। आगे जो रेशियो है नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं ऑल 3 डेजर्ट, यानी कि ये जो 60 है, ठीक है ना, और जो बोथ पेस्ट्री एंड डोनट नॉट आइसक्रीम, तो पेस्ट्री डोनट लेकिन आइसक्रीम नहीं, ये वाले की बात कर रहे हैं, तो इनका रेशियो 3:2 है। तो देखो 60 की वैल्यू 3 है, अपने को 2 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी 40 आएगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। आगे देखो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ डोनट एंड आइसक्रीम बट नॉट पेस्ट्री, यानी कि डोनट और आइसक्रीम लेकिन पेस्ट्री नहीं, वो कितने हैं 90 है। तो ये 90 आ गया। आगे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं डोनट वो 380, यानी कि ये जो सर्कल है इसकी वैल्यू आपको कितनी 380 दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सब का जो ओनली वाला है वो पोर्शन ही आपको निकालना बाकी है, तो वो निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये पूरा सर्कल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी 450, तो यानी कि इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे वो क्या आएगा 5x आएगा। तो देखो ये कितना, ये 100 है, 120 है, 220, तो 450 में से यहाँ पे आप 220 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, तो ये आएगा आपके पास में 0,
230 आएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी है अपने पास में 230 है, ठीक है ना। अब ये 230 है तो यहाँ से पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे अपन, कितना आएगा 46 आएगा। 4x की वैल्यू चाहिए अपने को, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा 160 और ये आपका 24, ये 184 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 184 है। तो पहले लिख देते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना 230, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 184 हो गया। अब लास्ट डोनट वाला है तो देख लो यहाँ पे, ये जो पूरा सर्कल है ये आपका 380 होना चाहिए। तो देखो 100 और 190, इतना पोर्शन 190 है तो ये पीछे बचेगा, वो ये भी कितना होगा 190 होगा, तभी तो दोनों का सम 380 होगा। तो ये भी लिख देते हैं। तो बस ये अपना था पाई चार्ट, इसको आप है जो ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ पेस्ट्री एंड डोनट बट नॉट आइसक्रीम। तो ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे आपके 40 हैं, ठीक है, और सम फाइंड करना है। तो इसके साथ में और किसका सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं पेस्ट्री और आइसक्रीम लेकिन डोनट नहीं, ऐसे लोग कितने हैं 120 हैं। तो दोनों का सम कितना होगा 160 होगा। तो 160 कहाँ है आपका, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कितने लोग हैं जो एटमोस्ट 2 डेजर्ट पसंद करते हैं, यानी कि कितने लोगों को मैक्सिमम 2 डेजर्ट पसंद है। अब मैक्सिमम 2 है, यानी कि इसका मतलब है कि आपको 3 वाला नहीं लेना है। तो मैक्सिमम 2 का मतलब समझिए, यहाँ पे मैक्सिमम 2 वाला है, इसका मतलब है 1 वाला आएगा और 2 वाला आएगा, बस ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो देखिए कितना होगा, सबसे पहले देखो ये सर्कल है, इसकी वैल्यू है 450, पर अपने को 60 नहीं चाहिए, तो यानी कि कितना बचा 390 बचा। अब यहाँ पे देखो ये पूरा सर्कल हो गया। अब यहाँ पे ये 3 वैल्यू बची अपने पास में, तो ये कितना हो गया 190 और 90 280 और ये आपका कितना होगा 184 होगा, ठीक है ना। यही है, इनको ऐड कर देंगे अपन, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं, देखिए कुछ मिस तो नहीं हुआ। ये कितना होगा आपका 280 है, चलो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 4, ये आपका कितना होगा 16 और ये 5, और कैरी आपका यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 4 6 और यहाँ पे 1 मिनट, ये कैरी आपका कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 854 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कहाँ है ऑप्शन, तो 854 कहाँ है, डी में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आगे बोला है डैश इज़ द रेशियो, यानी कि रेशियो फाइंड करना आप किस किस के बीच में करना है। तो ये करना है नंबर ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं ओनली डोनट और आइसक्रीम लेकिन पेस्ट्री नहीं। तो कितने हैं ऐसे लोग 90 हैं। इनका रेशियो फाइंड करना पीपल जो लाइक करते हैं मोर देन 2 डेजर्ट, 2 से ज़्यादा कितने हैं 3 वाले हैं, कितने हैं 60 है। इनका रेशियो लोगे आप तो कितना आएगा 3:2 आएगा, कहाँ है आपका ए में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2 डेजर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन समझने वाला है। पहले तो एटलीस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपका कम से कम 2 वाला, ठीक है ना, कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 डेजर्ट आपके पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कम से कम 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 में क्या आएंगे, कम से कम 2 में आएंगे आपका 2 वाला आएगा और 3 वाला आएगा, यहाँ पे ये आएगा, समझिए यहाँ पे बाद में करेंगे। और पीपल हु लाइक मोर देन 1 डेजर्ट। अब मोर देन 1 डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है, जिसमें 2 आएगा और 3 आएगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इसमें भी सेम नंबर आएगा, इसमें भी सेम नंबर आएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है ना। ये बस समझने वाला क्वेश्चन था आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें क्या बोला है, जो पीपल है लाइक करते हैं मैंगो वो इतना ज़्यादा है नंबर ऑफ जो लाइक करते हैं पेस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब पेस्ट्री बोला है ओनली या फिर दोनों या फिर ऑल, ऐसा कुछ नहीं बोला, ओनली पेस्ट्री बोला है। तो यहाँ पे अगर अपन मैंगो की बात करें तो पेस्ट्री का पूरा सर्कल है 450, इतना ही है। इतना है जो लेस है, तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी, यहाँ पे इतना क्या बोला है
इतना आपका मोर बोला है। ये फ्रैक्शन 1/9 की होती है, तो 1 मोर है तो कितना होगा, 10/9 होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 500 आएगी। ये हो गया। और जो रेशियो है यहाँ पे मेल से फीमेल का जो लाइक करते हैं मैंगो, वो कितना है, 3:2 है। तो आपको यहाँ पे 30% फाइंड करना है जो फीमेल्स है, लाइक करती है मैंगो। तो देखिए 500 है, इसमें से 3:2 में करेंगे, फीमेल कितनी है, 2 है, यानी कि फीमेल तो हो गई 200। इसका 30% फाइंड करना है, तो 30% यानी कि कितना आएगा आपका, 60 आएगा। 60 का ही नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का DI नंबर सेकंड। आगे देखिए आज का DI नंबर थर्ड है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये एक टेबुलर DI है, यहाँ पे पाई चार्ट और टेबुलर का मिक्सचर है। देख लेते हैं क्या बोला है, समझिए। यहाँ पे आपको बोला है कि 3 यूट्यूबर्स हैं जो अपलोड करते वीडियो, 5 दिन का डाटा दे रखा है, कितना कितना क्या करते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द व्यूज़ दीज यूट्यूबर्स गेट व्यूज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका पाई चार्ट है, ठीक है, वो बताता है उनको कितने कितने व्यूज़ मिलते हैं हर दिन, 5 दिन का। ये है टोटल व्यूज़। और जो टेबल ग्राफ वो बताता है नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो मिलते हैं यहाँ पे बियर बिसिप्स और जी गुरुजी और माइंडसेट को। यानी कि पहले तो आपको तीनों का टोटल व्यूज़ देगा, फिर तीनों के अलग अलग व्यूज़ देगा यहाँ पे, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देगा। आगे देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ है माइंडसेट का, मंडे को वो 420 है, ठीक है ना। और जो टोटल व्यूज़ है इन सब के द्वारा वेडनेसडे को वो 1800 है, ठीक है ना। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए पहले तो अपन यहाँ पे टेबल पाई चार्ट की ओर, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो सब पूरा टोटल आएगा। और फिर यहाँ पे भी एक्स और वाई भरे पड़े हैं, तो यानी कि कुल मिला के अपने को एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बोला है 5 डेज़ है आपके और 3 पर्सन है, ठीक है ना। तो टेबल ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे तो देखिए ये आपके 5 डेज़ है। तो डेज़ कौन से हैं आपका, तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन इनके लिखेंगे टोटल, कि मंडे को ट्यूसडे को टोटल कितना कितना है। फिर यहाँ पे जो बियर वाला पर्सन है, फिर यहाँ पे जो जी गुरु जी है आपके, और यहाँ पे जो माइंडसेट वाले हैं, तीनों का यहाँ पे अलग अलग डाटा लिखेंगे अपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पीछे अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो देख लेते हैं कि जो माइंडसेट को है, जो मंडे को 420 यहाँ पे आपके मिलते हैं, तो ये लिख देते हैं अपन। माइंडसेट है जो मंडे को 420 है, तो यहाँ पे 420 लिख दिया अपन ने। आगे है वेडनेसडे को बोला था टोटल इनको है जो 1800 यहाँ पे व्यूज़ मिलते हैं, तो ये 1800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये ना तो परसेंटेज में है ना ही डिग्री में, ये आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले तो जो जो वैल्यू दे रखी है उनको लिखो। जैसे ये 1500 फिक्स वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, ये बियर बाइसेप्स के उनके द्वारा है जो यहाँ पे आपको मंडे को है। तो बियर बाइसेप्स कितना है, 1500 है, ये लिख दिया अपन ने मंडे को, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे कैसे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ये 1800 है, ठीक है। 1800 क्या है, वेडनेसडे का टोटल है, और वेडनेसडे का टोटल आपको इतना दे रखा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ये जो 23y है, ठीक है ना, पीछे लिख देता हूँ मैं इसको। तो 23y है माइनस 10x है, इसकी वैल्यू 1800 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले आपकी इक्वेशन बनेगी 23y माइनस 10x और इसका सम 1800 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास में। आगे देखो, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो अपने को 2 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अब दूसरे कैसे बनाएं, तो वो समझो। यहाँ पे देखो, ये 2 वैल्यू अपने को पता है, जी गुरु जी की नहीं पता, जो अपने को इतना दे रखा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 80 + 20x है, और इन तीनों का सम मंडे है, तो ये कितना है, इतना है। तो देखिए इक्विलेट करो, यहाँ से अपन इक्विलेट करेंगे तो 30x + 15y ये इक्वल होगा किसके होगा, देखो यहाँ पे पहले तो 420 और 80 कितना होगा, 500 और 1500 कितना होगा, 2000। तो 2000 है और प्लस में कितना है, 20x है यहाँ पे, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 20x। अब ये 20x आपका उधर जाएगा, तो 10x + 15y = में 2000। तो ये आ गई अपने पास में क्या, इक्वेशन सेकंड।
अब दो वेरिएबल अपन इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं ए और बी की। तो देखिए यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ। पहले तो आपका प्लस का 10x है, तो 10x के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, 10x लिख देता हूँ। 20 यहाँ पे कितना है, 15y है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, 15y लिख दिया। और यहाँ पे इन दोनों का सम है जो आपको कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये तो पहले ही प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा अपने पास में कितना, 38y, और इक्वल टू में ये कितना होगा, 3800 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। अब y की वैल्यू 100 आ गई। अब मान लो इसमें अपन y की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए 2000 में से 1500 माइनस करोगे, 500 बचेगा। 10x की वैल्यू है जो 500 है, तो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू अपने पास में आ गई है, टेबल में पुट करेंगे और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे x और y है वैल्यू, ये थोड़ा लेंथ दिया ही है तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x है जो आपका यहाँ पे कितना है, 50 है। y है जो आपका कितना है, 100 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले टोटल निकालते हैं अपन। यहाँ पे देखो 30x है, कितना होगा आपका 1500, और ये भी 1500 है। 1500 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। मंडे का आपका कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है ना। आगे देखो ट्यूसडे है, 25 इंटू 50 होगा 1250। 1250 में आप 1600 ऐड करोगे तो कितना होगा, 2850 हो जाएगा, ये 2850। आगे देखो ये तो वैल्यू अपने पास में है ही है। ये देखो 20x है, यानी कि कितना होगा आपके पास में 1000 में 100 ऐड करोगे तो 1100 होगा। और लास्ट में देखो 3.5x है, पहले तो 3.5 है, उसको अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 175 आएगा। और ये 20y का मतलब 2000, तो 2175 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस टेबल की ओर मूव करो, यहाँ से अपन सबकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन इस पे चलते हैं, ये जो बियर बाइसेप है इसकी ओर। 16y का मतलब कितना होता है, 1600 होता है। 7y का मतलब कितना होगा, 700 होगा। 15x अपॉन 2, देखो 15 को 50 से किया 750, 750 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा आपका। 15y का मतलब 1500, ये निकाल दिया अपन ने सारा। अब यहाँ पे जी गुरु जी है तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये कितना होगा, 20x का मतलब कितना होता है आपका, तो 20x का मतलब होता है 20 इंटू 50, ठीक है ना। ये हो गया 1000, इसमें 80 ऐड करोगे 1080 आएगा। आगे देखो 10x है, 10x का मतलब होता है 500। 15y यानी कि ये 1500 में से 500 माइनस करोगे तो 1000 आएगा। आगे देखो 7x है, 350, 350 में 25 ऐड किया तो 375 आया। और लास्ट में 3x का मतलब कितना होगा, 150 होगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट पर्सन बचा है इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करते जाओ। जैसे ये देखो इन दोनों का सम कितना है आपका, यहाँ पे 2100 है, इसमें से 2100 माइनस करोगे 750 आएगा। यहाँ पे 1700 है, 18 में से माइनस करेंगे 100 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 750, इसमें से माइनस करोगे, ठीक है ना, तो कितना होगा 350 होगा। और यहाँ पे ये आपका कितना होगा 1650 होगा, इसमें से माइनस करोगे आप तो पहले तो 25 बचेगा और फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये नोट कर दो मेरे साथ साथ में टेबल आप। तो ये टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोला है आपको, आपको बोला है यहाँ पे 11 में कि टोटल व्यूज़ है गॉट बाय स्टडी विथ मी। तो एक नया है स्टडी विथ मी, तो उसमें है जो सैटरडे को इतना % व्यूज़ मिलता है, जी गुरु जी का वेडनेसडे को मिलता है जितना। तो यहाँ पे अगर देखें जी गुरु जी को वेडनेसडे को मिलता है 1000, उसका अपन 133% करोगे तो 2020 कट, तो कितना आएगा 1330 आएगा। तो इतना है जो जी गुरु जी को यहाँ पे इसको स्टडी विथ मी इसको मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। ही डिवाइड्स इट ऑडियंस इनटू 2 पार्ट्स, सब्सक्राइबर्स और नॉट सब्सक्राइबर। अब ये इसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करता है, जो सब्सक्राइब करते हैं जो नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे वो ऑडियंस बतानी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 1330 है। नीचे दोनों का सम कितना 19 है, सब्सक्राइब कितनों ने नहीं किया, 8 ने नहीं किया है। ये आपका 70 टाइम 78 जा 560 होगा, कहाँ है आपका डी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए 12 में बोला है आपको टोटल नंबर ऑफ व्यूज गॉट बियर बाइसेप्स ऑन मंडे।
तो मंडे को बियर बाइसेप्स के टोटल व्यूज़ है, ठीक है ना। तो मंडे को कितने 1500 है। अब ये कितना परसेंट मोर व्यूज़ है देन गॉट बाय माइंडसेट ऑन थर्सडे। तो माइंडसेट के थर्सडे, ठीक है ना, कितना है 350 है। इससे कितना है जो यहाँ पे ज़्यादा है। पहले तो देखो एक एक जीरो कैंसिल आउट किया, 5 से डिवाइड कर दो इनको, तो कितना आएगा 30 रेशियो 7 आएगा। अब 7 से ये कितना ज़्यादा है, ये 23 ज़्यादा है 7 से। पीछे 2 जीरो लगा के डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 7 3 ज़ा 21 है आपका, यहाँ पे बचा 20, 7 2 ज़ा 14, 60 बचा, 7 8 ज़ा 56, तो लगभग 328 आ रहा, जो कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ गॉट बाय जी गुरुजी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो जी गुरुजी के यहाँ पे अगर देखें अपन वेडनेसडे और थर्सडे 1000 और 375 1375, ये क्वांटिटी फर्स्ट है। सेकंड में बोला टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ गॉट बाय माइंडसेट ऑन फ्राइडे और ट्यूसडे। तो माइंडसेट का फ्राइडे और ट्यूसडे 525 है और यहाँ पे कितना है 750 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1275 आएगा, ये सेकंड का है। कौन बड़ा है, क्वांटिटी फर्स्ट बड़ा है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आपको बोला ये जो बियर बाइसेप जी गुरुजी और माइंडसेट है, इनको इतने इतने हैं जो यहाँ पे वीपीएम मिलते हैं पर व्यूज़। तो आपको बताना है इनका रेवेन्यू कितना होगा मंडे को। तो पहले मंडे को तीनों के डाटा लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मंडे को यहाँ पे बियर बाइसेप्स के हैं 1500, जी गुरुजी के कितने हैं मंडे को 1080 है, और यहाँ पे माइंडसेट का 420 है। फिर इन तीनों नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1087, यहाँ पे आपका 122 और यहाँ पे आपका 11, ये 5, यही होगा। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे आपके, ये 2 जीरो लिख दिए अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1087 है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो पहले तो 35 है आपका, ठीक है ना, 35 है, कैरी 3 43 हो गया और ये 5 हो गया। यहाँ से करोगे तो आपका 1087 आएगा। तो 5 0, ये हो गया आपका 12 और 13 6, ये 1635, ठीक है ना, यही आएगा आपका। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1635 और पीछे 2 जीरो है। आगे देखो यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो लिख दिया अपन ने। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। तो देखिएगा 1222, इसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे 16 17 17 और ये 9, ज़ीरो से करोगे तो ये आपके यहाँ पे 4 जीरो आएंगे, और फिर यहाँ पे 1 से करोगे तो 2 2 2 1 आएगा। तो देखिए कितना होगा 6 7, ये 9 11 और यहाँ पे ये 3 1, ठीक है ना। 13 197 60, ये आएगा। तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। तो लिख देता हूँ यहाँ पे 13 1976, ये हो गया। लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 जीरो आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1115 को 42 से। तो पहले तो आपका 2230, फिर आएगा आपका यहाँ पे 4460, ऐड कर दो इनको 03864, लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कितना होगा 3864, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको ऐड कर दो आप। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, ये लगा दिया। अब ऐड करो इनको, तो 0 6 फिर 17 15, कैरी 1 आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा आपका 8, फिर ये आपका 1 4 और ये 3। देखो 3418, ठीक है ना, 3418560 दिख रहा है आपको ए में। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में बोला आपको व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल व्यूज़ गॉट बाय माइंडसेट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो माइंडसेट का यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे को देखो कितना है 420 750 1170। इसे रेशियो फाइंड करना है माइंडसेट और बियर बाइसेप्स का वेडनेसडे को। तो 7 और 100 800 हो गया, एक एक जीरो कट 117 रेशियो 80 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की तीनों डीआई, बहुत ही अच्छे लेवल की डीआई थी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पे अपन वन लाइनर करेंगे 10 क्वेश्चन, उसके बाद में आपके अर्थमेटिक होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे इसको।
तो देखिए ये होता है आपका कितना 1/19, ये आपका कितना होता है 1/19 की फ्रैक्शन है। अब 19 से 95 आप अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो सबसे पहले आपका हो गया 5 प्लस, अब ये होता है 1/13, 1/13, 13 से ये अपन डिवाइड करेंगे 6 माइनस ये होता है 100, 100 का 1/5 करोगे आप तो कितना आएगा 20 आएगा, प्लस आगे देखो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17 आएगा, और प्लस में यहाँ पे आपका 2/5 है 25 का, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस इसको ऐड कर दो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 11 21, ठीक है ना। देखो ये 10 से ये माइनस का 11 होगा, ये 11 से 11 कट, कितना बचा आपके पास में 17 बचेगा, देख लो। अच्छा ये 20 है तो यहाँ पे ये 0 होगा, तो 1 यहाँ से बचेगा, 17 और 1 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो यहाँ पे, आगे यहाँ पे 18% है किसका 250 का। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे अपन, मैं इसको 180 लिख देता हूँ और ये 250 को जगह में 20%, ये 25%, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है 4 से डिवाइड करना, कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो पहले तो हो गया 45 प्लस 9 से डिवाइड किया, 9 टाइम 81 आएगा, और 7 9 जा 63 प्लस, अब 33 है इसको 66 मानो आप, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा, फिर माइनस का है 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना होगा 5, और माइनस में ये होता है आपका 1/12, 1/12 से 12 आपका कट, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे अपन यहाँ पे और देखिए क्या होगा आंसर आपका। तो सबसे पहले तो देखो ये तो हो गया -6, इसमें से माइनस करेंगे तो -2 होगा, इसमें से करेंगे तो 61 होगा, 61 किया तो कितना आएगा 106 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो ये है जो आपका अप्रॉक्स में निकालोगे आप, ठीक है ना, तो ये लगभग आपका 54 आता है। ये मल्टीप्लाई में ये कितना है आपका 3 है, प्लस में ये 1225 है, ये किसका होता है 35 का होता है, 35 है, और ये 1/7 है, तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 आएगा माइनस। अब माइनस में ये आपका कितना है 7 है, अपॉन में यहाँ पे ये देखो, अब ये तो क्यूब किसी का होता नहीं है, पर ये 343 के पास में है। अब देखिए इतना अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना होगा 7 होगा, अपने को अप्रॉक्स में ही लेनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि ये क्यूब तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे 7 का ही लेंगे, क्योंकि सबसे पास में उसी का है। फिर प्लस में अब यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा, और माइनस में ये 4488 है, तो ये आपका है जो लगभग 67 का स्क्वायर होता है। सॉल्व कर दो, यहाँ से ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया 68 माइनस का, ये 5 और 3 कितना हो गया 8, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, 12 कैरी 1 16 है, और ये 8 है 170 में से 68 माइनस करोगे तो 102 आएगा आपका, जो कहाँ है आपका डी में है। आगे 10% है 90 का, कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये 27.77% है, तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेट 28% लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 54 है, अपॉन में कितना 100 है, और मल्टीप्लाई में देखो ये कितना है 25 है, तो 25 4 जा, फिर यहाँ पे 7 जा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो 7 से करेंगे तो पहले तो 7 4 जा 28 कैरी टू 35, और ये 37 हो गया, माइनस में 7 इंटू, अब देखिए ये 343 है, तो ये कितना होगा आपका 7 इंटू 1/343 करोगे तो कितना होगा, ये 1 होगा 49, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे अगेन 49 बैठा है आपका, प्लस में 7 को 1/7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और माइनस में ये क्या होता है 12 होता है, यहाँ से ये 1 आया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 12 में से ये माइनस करोगे माइनस का 3 आएगा, और माइनस कर दोगे तो कितना 375 आएगा। कहाँ दिख रहा है सी में दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से अप्रोच रखना है, और 1 लाइनर तो आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब पता है कि आपका 1 लाइनर का पोर्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उनको जितना कम टाइम दोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो IBPS PO में है जो लगभग 10 के आसपास आते हैं, SBI PO में तो आपका और भी ज़्यादा कम हो गया है, लगभग 4 से 5 के आसपास आते हैं, तो कम टाइम देंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और यहाँ पे SBI में तो है जो मार्क्स कम कर दिए इनके, ठीक है ना, क्वेश्चन कम कर दिए, मार्क्स कम कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। और IBPS PO में आपका पैटर्न चेंज हुआ, तो ये लगभग आपके 1 लाइनर है जो हाफ नंबर के ही आएंगे। तो देखिए आगे ये होता है आपका 19, ठीक है ना। अब 19 से देखो ये 90 आपका कैंसिल आउट नहीं होता है, तो इसको अपन 18 ही लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है।
तो 18 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा आपका। मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे ये 20 है, 20% ऑफ 20, ठीक है ना। 20% ऑफ 20 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। माइनस में देखो 7.77 कितना होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 होगा। प्लस 25% है 50 का, 25 का मतलब क्या होता है आपका 1/4, 50 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा आपका। प्लस में 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा। और 0.1% है, इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो नीचे 100 आएगा परसेंटेज का, फिर 1 0 ये आएगा, 3 0 से 3 0 कट, यानी कि मल्टीप्लाई में 1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। अब 12 और 2 14, 14.5 और 0.8 कितना होगा, 13 पॉइंट, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3। इसमें से आप यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप माइनस करोगे, सॉरी ये 12 और 2 14 और ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत किया अपन ने। 15.3 इसमें से 8 माइनस करेंगे अपन तो 7.3 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, आगे आपका यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे और समझो, यहाँ पे ये आपका लगभग कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है। यहाँ पे ये 3 टाइम हो रहा है और क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। लेकिन आगे ना तो ये 4 टाइम हो रहा है आपका, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई में भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये आपका पैटर्न नहीं चल रहा है। दूसरा और देखो, अगर 1 टाइम से करे कि ये इसका 1 टाइम है, ठीक है ना, तो देखो ये हो रहा आपका 1 टाइम, 1 टाइम है, प्लस में 4 है। ये क्या हो रहा है आपका, ये 2 टाइम हो रहा है, 18 प्लस का 8 है। यहाँ पे देखो ये कितना हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 87 होता है, प्लस में कितना होगा, 12 होगा। तो 87 यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मिनट, 3 टाइम करोगे तो 78 होगा, 78 में 12 ऐड करोगे 90 होगा आपका। यहाँ पे 90 आना चाहिए था, चेक कर देते हैं। अब 90 है तो इंटू 4 टाइम होगा और प्लस का 16 होगा, तो 94 या 360 है, उसमें 16 ऐड किया, 376 आया, यानी कि आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये 87 आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, आगे है नंबर पास में ही है, तो डिफरेंस ले लो। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये 16 का होगा। यहाँ पे लोगे आप तो कितना होगा, ये 15 का होगा। और यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे तो 46 का होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि ये 25 होता, तो ये 36 हो जाता। इसका मतलब मिस्टेक कहाँ है आपकी, 244 में है। तो 244 कहाँ है, डी में है। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ये तो सीधा अपने को मल्टीप्लाई दिख रहा है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब देखो यहाँ पे ये 13 तो प्राइम नंबर है, ये ना तो किसी का मल्टीपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये 13 तो नहीं आएगा। ये तो सीधा देख के अपने को लग रहा है क्या है, आंसर तो यही होगा। अब आगे होगा क्या, तो देखते हैं थोड़ा सीरीज़ को। 36 है, 18 है, 72 है, यहाँ पे डैश है, 144 है और ये 4.5 है। देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिवाइड होगा किससे, 9 से, कितना आएगा 8, ठीक है ना। 2 4 सॉरी 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 4 6 होगा। एक बार 6 से ट्राई करो आप, आंसर आता नहीं आता, इसलिए अच्छी आए क्वेश्चन ये। तो ये 12 आएगा, तो 2 4 6। अब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 96 आएगा, तो ये नहीं आ रहा है, तो दूसरा ट्राई करो 2 4। अब यहाँ पे 8 है, तो 72 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 9, और उसके बाद में कितना आएगा, 16 आएगा। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। यानी कि सीरीज़ आपकी चल रही है डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 16, ये वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो डबल चेक करना पड़ा यहाँ पे कि 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर चल रहा है या फिर यहाँ पे 2 की पावर चल रही है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो 18 4 जा आपका लगभग होता है 72 होता है, उसमें से अपन ने 4 माइनस कर दिया। यहाँ पे देखो 68 है, तो 68 है तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 24 लगभग 4 टाइम ये भी हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। इसका मतलब है कि क्या चल रहा है, सीरीज़ यही चल रही है। अब 268 है, इसको अपन पहले मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो 4 से करेंगे पहले 32, कैरी आपका कितना होगा 3, फिर 27 कैरी आपका 2, ये 10 1072 है,
ठीक है। अब इसमें से भी अपन 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1068 आएगा, पर यहाँ पे 1168 है, यानी कि ये भी आपका गलत है। तो कौन सा है आपका, सी वाला है। आगे देखो, आगे है आपका, तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है ये तो मल्टीपल चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये 15 है, फिर 8 9 15 आ गया, 32 आ गया, 83 आ गया। ठीक है, चेक कर दो यहीं पे, देखो ये हो रहा आपका आधा, हाफ हो रहा है, और उतना ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उतना ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे 1.5 करेंगे अपन, ठीक है ना, और उतना ही ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2 हो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका 2.5 करेंगे अपन 32 का, तो पहले तो 64 आएगा, फिर 16 आएगा, तो कितना आएगा, 80 आएगा, फिर इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो 82.5 आना चाहिए, आपका 83 आ रहा, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आपके वन लाइनर खत्म हो चुके हैं। अब अपन यहाँ पे मूव करते हैं जो अपना यहाँ पे अर्थमेटिक का पोर्शन है, यानी कि 10 क्वेश्चन है जो आपके अर्थमेटिक के हैं, तो इनको भी है देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं। आपको बोला यहाँ पे एक शॉपकीपर है, एक्स केजी पहले टाइप के राइस खरीदता है 40 रुपये केजी के हिसाब से। ठीक है ना, सीधा आपको पता चल गया होगा, ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन का ही है। फिर इतने राइस है जो टाइप 2 के वो खरीदता है 50 रुपीज़ के हिसाब से, दोनों को मिक्स करता है और राइस को बेच देता है 75 रुपीज़ के हिसाब से, और 70% का प्रॉफिट यहाँ पे गेन करता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप। पहले टाइप का प्राइस है 40 रुपीज़, दूसरे का 50 रुपीज़। अब तीसरे को देखो यहाँ पे 70% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ 10 की थी, आपने इसको 17 में बेच दिया, तो कितना आया, 75 रुपीज़ आया। तो 75 की वैल्यू है जो 17 है, आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये क्या होगा आपका 1750, ठीक है ना, 750/70, ये रहेगा रेशियो यहाँ पे। ठीक है ना, प्राइस का ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 17 हटाना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा आपका 17 से करोगे तो कितना होगा, 680 होगा, ये कितना होगा, 850 होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर देते अपन, देखो 680 है, 850 है, और यहाँ पे ये कितना है, 750 है। यहाँ पे रेशियो लोगे तो क्वांटिटी आएगी, प्राइस का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, क्वांटिटी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि पर केजी, ठीक है, जो भी अपन प्राइस लिखते हैं, जैसे कितना भी पर केजी आता है, तो अपॉन में क्या आता है, केजी आता है। इसके लिए यहाँ पे रेशियो लेंगे अपन अगर प्राइस का, तो आपको क्वांटिटी किसकी मिलेगी, यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्वांटिटी का मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक एक जीरो तो है, सब में कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से तो आया आपका 10, और यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7। तो अपने पास में रेशियो आ गया 10:7, और इनका यह है जो अपने पास में क्वांटिटी भी दे रखा है, तो इनको सॉल्व कर देते। देखें यहाँ पे ये x का है, यानी कि ये जो पहले का है, और ये दूसरे का है, ये क्वांटिटी का रेशियो है। क्वांटिटी लिखो यहाँ पे, पहले की क्वांटिटी है x, दूसरे की है x-12, और इनका रेशियो आया था, पहले का आया था 10, दूसरे का आया था 7। तो 7x इक्वल टू आपके पास में हो गया 10x - 120, ये इधर जाएगा, -3x इक्वल टू माइनस का 120 है, x से x कट, x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। 40 कहाँ है आपका, पूछा क्या आपको ये वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 43 × 120 होता है, 120 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 कहाँ है आपका, बी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, और थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि आपको सॉल्व करवाएगा ये 2 बार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला एक बॉक्स में 10 रेड बॉल्स हैं, तो रेड है जो कितनी है, 10 है, ग्रीन है, और कुछ बॉल ऑरेंज है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है ना, क्योंकि एक्स और वाई तो दे रखे हैं, तो ग्रीन को मैं मान लेता हूँ, ग्रीन है अपने पास में ए, ऑरेंज है अपने पास में बी, ये मान लिया। तो टोटल बॉल हो गई अपने पास में कितनी, 10 + A + B, ये टोटल बॉल हो गई अपने पास में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला जो प्रोबेबिलिटी है एक ग्रीन बॉल निकालने की वो इतनी है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक ग्रीन बॉल निकालेंगे तो A, ठीक है ना, अपॉन में टोटल 10 + A + B, इसका ये जो आपको दे रखा है 3/10 दे रखा है, तो सॉल्व करो। 10A इक्वल टू में 30 + 3A + 3B, यही होगा। अब यहाँ पे इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो 3A माइनस का होगा तो 7A होगा, माइनस का 3B होगा, इक्वल टू में 30 होगा। तो ये तो हो गई अपनी क्या पहली इक्वेशन, इसको लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया आपके पास में 7A - 3B इक्वल टू में 30,
इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे देखिए, आगे आपको बोला है इनमें कि द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग वन एन ऑरेंज बॉल, ये 920। तो जैसे अपन ने किया वैसे वैसे अब ऑरेंज बॉल का करना है। तो देखो एक ऑरेंज बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में क्या होगा 10 + a + b होगा, और इक्वल टू में कितना दे रखा आपको 9/20 दे रखा है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 20b आएगा, इक्वल टू में 90 + 9a + 9b, यही हुआ। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएंगे दोनों। तो पहले तो 20 में से 9 माइनस करोगे तो 11b होगा, माइनस का 9a होगा, इक्वल टू में 90 होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन माइनस का 9a प्लस का 11b, और इक्वल टू में आपको यहाँ पे जो दे रखा वो कितना है 90 है। ये इक्वल नंबर आपकी सेकंड दे रखी है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, किसी को भी इक्वलेट कर दो, आप इक्वल कर दो, b को कर दो। तो b को करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 11 से, और नीचे करेंगे अपन किससे 3 से। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, तो 77a माइनस 33b और इक्वल टू में कितना आ गया 330 आ गया। 9 से करोगे तो माइनस का आपका 81a प्लस का आपका यहाँ पे 3 से किया तो कितना 33b, और इक्वल टू में कितना आ गया 270 आ गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये 9 3 जाइए 27 आएगा, अपन ने 81 लिख दिया, नहीं तो माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। सॉल्व करो, ये आपका कट हो गया, 0 0 यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ से माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 50 होगा। 50a इक्वल टू 600, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 12 आ गई। तो a की वैल्यू अपने पास में आ गई 12। तो यहाँ से a की वैल्यू 12 है, इसका मतलब क्या है आपका यहाँ पे कि जो ये ग्रीन बॉल है ये कितनी है 12 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप, जैसे इसमें की मैंने, तो 30 उसमें से ये होगा कितना माइनस का 84 उधर जाएगा, तो कितना बचा आपके पास में, ये बचा आपके पास में 54 माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी है -3 भी है, माइनस माइनस कट, और 18 3 जा 54। तो b की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 89। पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y। अब x और y क्या है, तो देखिए दो बॉल अपन निकालेंगे रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी दोनों बॉल्स के ग्रीन होने की इतनी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते, दो बॉल निकालेंगे, दोनों के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो ग्रीन है 12, तो ग्रीन होगा आपका 12 × 11 अपॉन में इन सब का सम कितना होगा 30 और ये 40, तो 40 × 39। अब ये इक्वल है आपका, ये किसके इक्वल है, ये देखो ये दे रखा आपको x/13y, तो ये x है और ये अपॉन में कितना है 13y है। सॉल्व करते 13 3 जा, ये हो गया, 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 आएगा, 4 से करोगे तो कितना 10 आएगा। तो x और y की वैल्यू अपने पास में आई 11/10, यही आया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2x यानी कि 2 × 11 कितना होगा 22 होगा, 3y 3 × 10 कितना होगा 30 होगा, दोनों को ऐड करोगे 52 होगा। 52 कहाँ है आपका ए में है, और यही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो थोड़ा आपका यहाँ पे लेंथी था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मांग रहा था, पर अपन ने किया और यहाँ पे समझा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अपने को है जो साथ में एक छोटी छोटी अर्थमेटिक की कैलकुलेट भी है जो अपने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देखिए ये दूसरा डे है आपका मॉक का, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन की अपने को छोटी छोटी कैलकुलेट भी है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इनको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब पीओ है, और पीओ में है जो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए नए पैटर्न के हिसाब से दिए है, मेंस में तो आपके आते ही हैं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्या कैसे हैं, देखिए यहाँ पे। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे राम इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे SI पे 4 साल के लिए 10% पर एनम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं अपन राम, तो 1% राम है, ठीक है। अब SI है तो 4 साल के हिसाब से 10% रेट है, तो कितना होगा 40% होगा। अब अमाउंट कितना अपने को नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं x रुपीज़ है 4 साल के लिए 10% के हिसाब से, यानी कि कितना आएगा 40% रेट है, ठीक है ना, क्या है 40% रेट है आपका। तो ये 40/100, ये क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया इंटरेस्ट आ गया इसका, ठीक है ना। आगे देखिए पर एनम है और श्याम है, 1% श्याम है।
अब श्याम में वो 2000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है राम से, एसआई पे करता है, R% रेट है 3 साल के लिए। अभी अपने को एक्स नहीं पता, एक्स पता होगा तब श्याम का निकालेंगे। आगे देखो, द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाई राम इन एसआई ये इतना है। तो देखिए अब निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू है जो आपको 3200 दे रखी है, ठीक है ना, ये इक्वल है आपका 3200 के। तो देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट, यहाँ पे होगा आपका कितना 80 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा 8000 होगा। तो यहाँ से x आया अपने पास में, x कितना आया 8000 आया। अब आगे देखो, यहाँ पे आगे आपको बोला यहाँ पे कि श्याम है जो इससे 2000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो यानी कि कितना करेगा 10000 करेगा, ठीक है ना। तो श्याम करेगा 10000 ये करेगा। अब यहाँ पे देखो आप क्या बोला है 3 साल के लिए है, रेट R% है, तो 3 साल का कितना होगा 3R/100 होगा। ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना होगा 300R हो जाएगा आपका। यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये एसआई का है, श्याम का लिख देते हैं। पहले तो प्रिंसिपल लिख देता हूँ मैं, 10000 है श्याम का, और यहाँ पे रेट है आपका R है, और जो इंटरेस्ट मिला है आपको वो मिला है 300R मिला, ये इंटरेस्ट मिला। आगे देखो क्या बोला है, राम इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी कि यही जो 8000 है सीआई पे करेगा, और 20% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है ना, वो सेम होगा श्याम के एसआई के इंटरेस्ट के जितना उसको मिलता है बाई राम के। इसका मतलब देखो यहाँ पे 8000 है, 25% रेट है और 2 साल के लिए है, तो कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। तो यहाँ से 16 से ये आपका कैंसिल आउट होगा 50 टाइम, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ठीक है ना, और पीछे आपका क्या है यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया कितना 12500 है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो आया अमाउंट, राम ने इन्वेस्ट किया 8000, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा 4500 होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बातें लिख देते, क्योंकि अपने को क्या पता आगे क्वेश्चन में क्या पूछे। तो यहाँ से सी आई का जो अमाउंट है वो तो आया आपके पास में 12500, जो इंटरेस्ट आया सी आई से, देखिए एस आई का इंटरेस्ट अलग है 3200 दे रखा है, ये सी आई का इंटरेस्ट है 4500 है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कि श्याम का इंटरेस्ट है वो भी कितना 4500 है, यानी कि 300 की वैल्यू है वो इक्वल है 4500 के इक्वल 300 आर की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से आपका 15 टाइम, आर की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। चलो जी, आर की वैल्यू आ गई आपके पास में 15, तो 15 आ गई, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये इसका एसआई का इंटरेस्ट है, किसका है श्याम का। आगे देखिए, गीता इन्वेस्ट करती है एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राम एंड श्याम। अब देखो एक पर्सन और आ गई गीता, ये देखो ये राम का हिसाब है, ये श्याम का है, अब आ गई गीता। अब गीता ने क्या बोला, तो गीता इन्वेस्ट करती एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राम एंड श्याम इन एसआई एट R% पर एनम फॉर n ईयर्स। अब देखो राम और श्याम ने कितना कितना किया, राम ने किया 8000, श्याम ने किया 10000, तो कितना हुआ 18 का एवरेज है तो कितना आएगा 9000 आएगा। तो यहाँ पे गीता ने 9000 इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखो रेट है कितनी है R% है, तो रेट R% का मतलब R की वैल्यू आई 15/100, ठीक है ना, कितनी आई 15/100 आई। तो ये अपन ने लिख दिया 15/100, पर यहाँ पे आपको टाइम n दिया है, टाइम नहीं पता तो टाइम क्या लिख दिया अपन ने n लिख दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन गीता इन एस आई वो 900 रुपीज़ है, तो ये सॉल्व कर देता है, ये इसकी वैल्यू 900 है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे आगे 90 से आपका कितना हो गया 10 टाइम हो गया n की वैल्यू। अब यहाँ पे एक बार देख लेते, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के अपने को दिया है। तो चेक कर देते हैं यहाँ पे क्या बोला है वापस, गीता इन्वेस्ट करती एवरेज नंबर ऑफ, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज हो गया 9000, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या बोला 900 मोर देन इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय श्याम है, ठीक है ना, अपन 900 ले रहे हैं तो ये इसलिए गलत है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है यानी कि ये कितना आया, ये आया आपका 90 × 15n, ये इंटरेस्ट है, ये किसके इक्वल है, ये 900 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो इंटरेस्ट हुआ है आपका श्याम का एसआई में। अब श्याम का एसआई में जो इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है ना, कितना हुआ 4500 हुआ, इसमें 900 ऐड करोगे कितना होगा 5400 होगा। अब यहाँ पे देखो पहले तो 1 जीरो कट, 9 से आपका कितना हुआ 60 टाइम,
और 15 से कितना होगा आपका 4 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 4। n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई अपने पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गया अपने पास में, जो जो वेरिएबल थे r है n है, यहाँ पे किसने कितना इन्वेस्ट किया सब आ गया। तो एक बार थोड़ा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। आपको बोला यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय राम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब राम को कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे कितना है, जो क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो राम को मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट में 4500 एंड गीता इन सिंपल इंटरेस्ट SI। तो गीता को देखो 45 + 900 5400 मिला गीता को, तो दोनों का सम कितना होगा 9900 होगा। कहाँ है आपका ए में है। आगे देखो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय राम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो राम को देखिए अमाउंट अपन ने लिखा था कितना होगा 12500 होगा। इसे रेशियो फाइंड करना है। द अमाउंट नीड इन्वेस्टेड बाय श्याम इन सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो रिसीव्ड है यानी कि जो अमाउंट है, अब यहाँ पे श्याम ने इन्वेस्ट किया यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्रिंसिपल होगा। लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है श्याम का 10,000 है, 2 0 से 2 0 कट, 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम, 5:4 है। 5:4 कहीं नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 है। श्याम इन्वेस्ट करता है x रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। तो श्याम है जो इन्वेस्ट करता है x रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे CI पे, टाइम n/2। तो देखो यहाँ पे टाइम है, n की वैल्यू 4 आई थी तो टाइम हो गया 2, रेट आपका 20% है, तो 20% का 2 साल के हिसाब से रेट निकालोगे तो एक्चुअल रेट कितना आएगा 44% आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेट आएगा आपका यहाँ पे 44%, ठीक है ना। उम्मीद आपको रेट निकालना आता होगा। आगे देखो पर एनम है, और जो रिसीव्ड है इंटरेस्ट वो इतना है, इसका मतलब 2860 है, ये इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कितना है 44% है। अमाउंट पूछा है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, इन्वेस्ट किया यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो यहाँ पे 11 से करेंगे 4 टाइम, 11 से करेंगे 26, ये 0, 4 से करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 65, पीछे 2 0, 6500 कहाँ है डी में है, और यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखो और भी अपने को है जो यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखो यहाँ पे एक शॉपकीपर है, 143 लीटर है जो मिक्सर उसके पास में, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है इतना। तो देखो 143 मिक्सर है जिसमें आपका मिल्क है और वाटर है। तो देखो सम है 11, 11 से डिवाइड करेंगे 13, 13 6 होता है आपका 78, 13 5 होता है आपका 65। तो ये मिल्क वाटर आ गया अपने पास में। अब उसमें से सोल्ड कर दिया 33 लीटर, 33 है रेशियो, इनका सम है 11, तो 1 वैल्यू की कितनी होगी 3 होगी। 3 6 यानी कि 18 लीटर तो मिल्क सोल्ड किया है और 15 लीटर आपका यहाँ पे वाटर सोल्ड किया है। तो कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ तो बचा 60 और यहाँ पे बचा 50, ठीक है ना। आगे देखो और x लीटर है जो वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मिक्सचर में तो उनका क्वांटिटी मिल्क और वाटर इतना हो गया। तो देखो यहाँ पे ठीक है, मिल्क तो ऐड नहीं किया तो मिल्क तो उतना ही रहेगा। हमने ऐड किया क्या है, तो हमने है जो यहाँ पे ऐड किया है वो क्या है वाटर, और इनका रेशियो है 12:11, ठीक है ना। यही है, सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका 5 टाइम, ये हो गया आपका 55, 55 ये इधर आएगा माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या है, इनकी वैल्यू पूछिए। देखो 25 है, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 20 120, कहाँ है आपका सी में है, और यही अपना आंसर है। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे देखो एट ए फन फेयर गेम स्टॉल ए बॉक्स जिसमें इतने रेड, इतने येलो और इतने आपके ब्लू टोकन है। तो देख लेते 3 तरह के टोकन है अपने पास में, रेड है, येलो है और ब्लू है। चलिए जी, तो रेड है अपने पास में कितना है 2x + 5 है, येलो कितना है अपने पास में 3x + 10 है, और यहाँ पे जो ब्लू है वो कितना है 2x। ये हो गया, टोटल ऐड कर दो 2x 3x 5x 7x, 7x + 10 और 5 15, ये टोटल हो गया। चलो जी आगे देखो, अगर एक टोकन पिक करें अपन रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो टोकन आपका रेड होगा उसकी इतनी देर की। तो देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं अपन। ऊपर तो होगा आपका 2x + 5, नीचे होगा तीनों का सम, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 3/10। सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये होगा आपका 20x + 50, और ये होगा आपका 21x + 45। ये उधर गया तो x बचा, ये इधर आया तो 5 बचा, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आई। पूछा क्या आपको,
येलो टोकन कितना है, येलो 15 + 10 कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 25 कहाँ है आपका, ए में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। जो कॉस्ट प्राइस एक टीवी का वो एक्स है और जो कॉस्ट प्राइस एक रेफ्रिजरेटर का वो एक्स कितना है, यहाँ पे देख लो x + 10y² है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख देते हैं CP अपने को दे रखा है। अब CP पहले तो टीवी का दिया अपने को कितना है, x है। फिर रेफ्रिजरेटर इसका दिया है आपको x + 10y², ये 10y², ठीक है ना, ये दे रखा अपने को यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको ढंग से समझना आप यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनर खेलता है आपके साथ में, और इसमें भी खेला गया। आगे देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड द टीवी एट ए प्रॉफिट ऑफ y + z%। अब y + z% प्रॉफिट पे बेचा है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो रेफ्रिजरेटर है उसको 5% प्रॉफिट और ज़्यादा में बेचा है, इससे और ज़्यादा में बेचा है। तो पहले तो अपने को XYZ की वैल्यू पता होनी चाहिए, वही निकालते हैं, देखते हैं कहाँ है, ठीक है ना। फिर उसने प्रॉफिट परसेंट है टीवी पे इतना, टोटल प्रॉफिट है दोनों आइटम का इतना है 3600 है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखो x कट जाएगा, 10y² डिफरेंस आएगा आपका, यानी कि अपने को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू आ गई तो अपना आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, यही आपको समझना है। तो देखो y क्या है, y एक नंबर है जो डिविजिबल है 3 और 4 से, तो यानी कि 3 और 4 का मतलब क्या होगा, 12, ठीक है ना। 12 मिनिमम नंबर 12 होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे बोला है। 12 की टेबल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। y 16 से छोटा है, तो 16 से छोटा तो एक ही नंबर पॉसिबल है 12, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 12। 12 का स्क्वायर 144 है, पीछे 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 लगा दिया, यही अपना आंसर आ गया, कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। तो कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, ना x ना y ना z, कुछ नहीं निकालना, ठीक है ना। y निकाल दिया, आंसर आ गया, ये अपना आंसर है, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन यहाँ पे 34 की ओर है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए रोहित की सैलरी 60% ज़्यादा है रमेश से, और जो रमेश की सैलरी है वो 4/5 है सुरेश से। तो देखो यहाँ पे 3% है रोहित, रमेश और सुरेश, 3% है। उल्टा चलो, रमेश की सैलरी 4/5 है सुरेश से, मान लो सुरेश की सैलरी है 50x, तो रमेश की 4/5 यानी कि कितनी होगी, 40x होगी, ठीक है ना। आगे देखो, सैलरी रोहित की 60% ज़्यादा है रमेश से, 40 का 60% 24 होता है, 40 में 24 ऐड करोगे तो कितना होगा, 64x होगा। अब तीनों की यहाँ पे क्या आ गई अपने पास में, सैलरी आ गई। अब देखो बोला क्या है आपको यहाँ पे, देखो इफ़ 1/4 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ रोहित एंड सुरेश। अब रोहित 64, सुरेश 50x, दोनों का डिफरेंस 14x। इसका अगर अपन 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1260 आएगा, ये बोला आपको। तो देखो यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90, 94 जा 360, x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 360 आ गई, ये हो गया। आगे देखो, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ रोहित, रोहित की सैलरी कितनी है, तो रोहित 64 है, तो यहाँ पे 64 है, इसको 36 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा देंगे, तो 24, 38, यहाँ से करेंगे 12, ये 19, तो कितना आएगा आपके पास में 4 आएगा, यहाँ पे ये 10 और ये आपका 10 3 कितना है 23040, कहाँ है आपका, बी में है, और ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है प्रिया, काव्या और मीना है स्टार्ट करती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है ना। तो 3 पर्सन है, कौन कौन है, प्रिया है, काव्या है और मीना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है सॉल्यूशन में, जो पीछे दे रखा है और जो मैंने करवाया उसमें, तो देख लेना, आंसर तो सेम आएगा आपका, ठीक है ना, जो भी है, पर देख लो एक बार, समझ लो इसको, और कुछ अगर आपको नया दिखे इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 पर्सन है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे काव्या इन्वेस्ट करती 20% कम करती है प्रिया से, और मीना है जो 25% ज़्यादा करती है प्रिया से। तो देखो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, अब देखो दोनों का रिलेशन है जो प्रिया के साथ में दे रखा, कम या ज़्यादा, तो अपन यहाँ पे लेते हैं, प्रिया ने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काव्या है
20% लेस करेगी प्रिया से। 20% लेस का मतलब 80% करेगी प्रिया का, ये काव्या का हो गया। और मीना है जो 20% ज़्यादा करेगी 25%, तो ये हो गया इसका मीना का। इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो लेंगे 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 20, ये हो गया यहाँ पे कितना हो गया 16, और ये हो गया आपका 25। ये क्या है, ये यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है इनका। आगे देखो, अब साल के अंत में जो इनका शेयर है प्रॉफिट का, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट का शेयर देगा आपको। 5th 6 है मीना का शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रिया का शेयर है जो मीना के शेयर का 5th 6 है, यानी कि मीना का प्रॉफिट अगर 6 रुपये हैं तो प्रिया का कितना होगा 5 रुपीज़ होगा। और जो काव्या का शेयर है 80% है प्रिया के शेयर का, 5 का 80% कितना होता है 4 होता है। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। आपको यहाँ पे इनके जो रेस्पेक्टिव टाइम है इनका पीरियड बोला है, तो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है ना। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यही टाइम होता है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले तो 5 को डिवाइड किया किससे 20 से, ये तो हो गया प्रिया का टाइम। फिर 4 को डिवाइड किया 16 से, ये काव्या का टाइम। और 6 को डिवाइड किया अपन ने किससे 25 से, ये हो गया किसका यहाँ पे मीना का टाइम। देखो ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, और ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। एलसीएम लिया इनका कितना आया 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 25, रेशियो इसको करेंगे कितना आएगा 25, और रेशियो इसको करेंगे 100 से तो कितना आएगा 4 6 24 आएगा, ठीक है ना। तो यही अपना आंसर है। क्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई है, यही अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।